नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गणित की बात करेंगे। गणित का जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट लेकर के आया हूँ। इसमें कुल 20 से 25 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि वो प्रश्न होंगे जो कि अभी तक पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं पूरे के पूरे वही प्रश्न मैंने उठाए हुए हैं। इसके पहले आपके जो अभी तक 3-4 टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ, उसी पर आधारित जो पूरे के पूरे प्रश्न रहेंगे, पूरे के पूरे संख्या पद्धति पर। इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा वो होगा आपका भिन्न पर। भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या क्या दिया हुआ, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। आप तक आपने जनरली 3 प्रकार के भिन्न देखोगे, मैं आपको 8 प्रकार के भिन्न बताऊंगा। ठीक है, तो वो भिन्न का चैप्टर अगला वीडियो होगा भिन्न के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, जब नहीं आता उसके बाद में उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रोमन प्रणाली में 24 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो आप इसको पॉज कर लीजिए। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो 24 को कैसे लिखा जाएगा रोमन प्रणाली में। मैंने बताया कि जब आपको लिखना हो 10 लिखना हो तो 1x लिखते हैं, 20 लिखना हो तो 2x लिखते हैं, यदि 30 लिखना हो तो 3x लिखते हैं। लेकिन 30 से छोटी संख्या, ठीक है, और हमेशा बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या लगाई जाती है। ठीक है, तो 20 तो ये आएगा ही आएगा। इसके बाद में 24 है तो 4 के लिए कोई साइन नहीं है, मतलब या तो 3 के लिए होता तो इस प्रकार से 3 कर देते, आप 3 लिख देते। लेकिन 4 के लिए क्या करना, 5 के पहले 1 घटा देना, 5 में 1 घटा देंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जी 4 हो जाएगा। तो 20 के लिए जो संख्या जो होगी XXIV, जी इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब जो अगला जो टाइप है, पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं उठाए मैंने, कम से कम 200-300 क्वेश्चन है जो कि अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या के तुरंत बाद 2 विषम संख्याएं आई हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक सम संख्या के तुरंत बाद में 2 विषम संख्याएं आई हुई हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितनी बार हुआ है ऐसा। तो अब देखो कैसे आपको इसको हल करना है सवाल को। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि सम संख्या देखना है, सम संख्या बता रहा ना। तो सम संख्या शुरुआत में तो है नहीं, तो शुरुआत का अंक तो आप काट ही दो। इसके बाद में 8 है, 8 के बाद में 2 विषम संख्या है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, तो एक जोड़ा जी आपको मिल गया। इसके बाद में फिर आपको देखना सम संख्या 2 के बाद में 2 विषम संख्या नहीं है, 5 है लेकिन 8 नहीं है। ठीक है, तो ये 3 अलग कर दो। इसके बाद में 2 फिर यहाँ पर है, 2 के बाद में 2 सम संख्या है क्या, विषम संख्या है क्या, नहीं है। 3 विषम संख्या लेकिन 6 विषम संख्या नहीं है, इसलिए ये भी अलग हो जाएगा। अब क्या है, 2 के बाद में 2 विषम संख्या है क्या, हाँ जी बिल्कुल, तो एक जोड़ा जो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद 6 के बाद में 2 विषम संख्या है, नहीं है। ये 8 जो है सम है, 7 विषम है, तो आपको 2 चाहिए कंटिन्यू। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। इसके बाद में 4 के बाद में 2 विषम संख्या नहीं है, 4 के बाद में 2 विषम संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद में क्या करना है, जे 4 दिया हुआ है, इसके बाद में 2 विषम संख्या है, हाँ जी, एक जे जोड़ा हो जाए, तो एक जे जोड़ा हो गया और आपका एक जे जोड़ा हो गया और एक जे जोड़ा हो, कुल मिलाकर के 3 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जो कि एक सम संख्या के बाद में 2 विषम संख्या है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्यता। तो आपको लॉजिक लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। 85 है वो 85 50 से 25 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा पूरा। 55 पूरा कटेगा 25 से, नहीं कटेगा। 90 पूरा 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचता है आपका एक ऑप्शन चौथा, जो कि 7150, जो कि 50 लास्ट संख्या है, ये 25 से कट जाएगा। और पूरी संख्या यदि आपको काट के देखना है तो पूरी भी कट जाएगी, क्योंकि इसमें यदि आप 7000 को काटेंगे 25 से, ठीक है, 7000 को काटेंगे तो 7000 भी 25 से कट जाएगा, और 100 को काटेंगे तो 100 भी कट जाएगा। ठीक है, यदि इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 का सबसे पहले आप भाग करेंगे, एक बार 2 बार जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इसमें से 71 में से 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 21 बच जाएगा। कितना, 21 बच जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद में फिर आप 25 से भाग करेंगे इसको, तो सबसे पहली बार कितना गया था, पहली बार में 2 बार गया था। कितनी बार गया था, 2 बार गया था। इसके बाद में कितना, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 मतलब 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे हो जाएगा 200। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200। और 200 जो
तो 215 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब 15 जो बचा है इसके बाद में यहाँ का ये शून्य है, ये शून्य भी यहाँ पर आ जाएगा तो 150 हो जाएगा, और 25 छक्का होता है 150, तो 286 बार ये क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका चौथा दिया हो 7150। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.0159 में 1 का स्थानीय मान। 0.015 में 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, इसको आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार से निकालना है। जब आपको दशमलव में संख्या दी हो तो आपको ये देखना कि ऊपर तो लिखना है, आपको ऊपर तो 1 लिखना है, उसके बटे में क्या करना है, जो संख्या पूछी गई तो 1 का पूछा गया तो 1 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए दशमलव कितने अंक पहले रखा हो, तो 2 अंक, तो 2 यहाँ पर शून्य लगा दीजिए, 1/100 हो जाएगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है, क्रम सही है। अब इसमें ना तो आपको ये बताया है कि अवरोही क्रम में है या फिर आरोही क्रम में, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यह तीसरा प्रकार दिया हुआ है इसी का, आपको अवरोही क्रम भी बोल सकता है और आरोही क्रम भी बोल सकता है। तो किसी प्रकार से यहाँ पर क्रम तो निर्धारित करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे करना है। ठीक है, तो आप देखो इसमें चिन्ह कैसे लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है, मतलब में इस साइड की जो संख्या है वो बड़ी होगी, इस साइड की संख्या छोटी होगी। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी होगी, सबसे छोटी संख्या देखनी होगी। तो 0 सबसे छोटी संख्या होती है क्या, या फिर -100 होती है, या फिर -500 होता है। तो आप देखो जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस की उतनी ही छोटी कहलाएगी। माइनस का यदि चिन्ह किसी संख्या पर लगा है तो वो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पर 500 सबसे बड़ी होगी, 100 उससे तनक छोटी होगी, 100 0 दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये तो होगी दोनों की बात में। अब यहाँ पर क्या है, 500 तो मिल जाएगा आपको। अब इसमें आप देखो कि क्या पहले ऑप्शन से देखो, आप पहले ऑप्शन से देखो क्या 100 जो है 0 से -100 क्या होता है, बड़ा होता है, नहीं होता है। क्या होता है, -100 जो होता है 0 से छोटा होता है। -100 से 100 क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो 100 से -500 क्या होता है, बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन इसका देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि दूसरा ऑप्शन में क्या है कि 0 से बड़ा है 500, नहीं है भैया, तो ये भी गलत हो जाएगा। 100 -100 से बड़ा है -500, नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, -500 से बड़ा है -100 और -100 से बड़ा है 0 और 0 से बड़ा होता है 100, तो चौथा ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 1363.05 में 5 का स्थानीय मान। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा। ठीक है, तो इसका 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें क्वेश्चन दिए, देखो दशमलव के बाद में पूछा है, दशमलव के बाद का पूछा, इकाई होगा, सैकड़ा होगा, दहाई होगा या फिर सौवा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका स्थानीय मान क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है 1362 में 1362.5 में स्थानीय मान क्या होगा इसका, सोचिए जरा। और इसमें जो मैंने पहले बताया था उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या होगा इसका सौवा मान होगा। क्या होगा, सौवा मान होगा, 1/100 होगा। यदि आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो 1/100 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सौवा मान होगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा, इकाई नहीं होगा। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से पूछा गया है और आसानी हिसाब से बन गया होगा। ठीक है, सीटेट में ये सबके सब सीटेट, यूपी टेट, पंजाब टेट, रीट, हर एक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये संख्या दी हुई है 407928 को पढ़ा जाएगा। ये जिस संख्या दी हुई है तो इसको कैसा पढ़ा जाएगा, तो पढ़ने के लिए इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पूछी नहीं गई, भारतीय प्रणाली में सभी संख्या लिखी हुई है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 4 लाख तो है ही है। तो 4 लाख आपको इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा, तो आपका चौथा और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 4 लाख उसके बाद में कितना है, 7,000 है कि 79,000 है, तो 7,000 है। 4 लाख 7,000 इसमें दिख रहा है और 928, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम संख्या है। महत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, जो कि कुछ संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो महत्तम कौन सी होगी, सबसे छोटी जो महत्तम, सबसे महत्तम संख्या कौन सी होगी, तो देखिए आप
कि ये बहुत सारे विकल्प हैं। पहले का यदि आप देखेंगे तो 4 के मतलब 2 + 2 इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 के यदि इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाता है, घात में जो घोड़ा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। जैसे जे है तो घात ये ऊपर एक के ऊपर क्या है, जुड़ जाएगी वो, तो 2 दूनी 4 हो जाए, 4 के ऊपर 4 की घात है तो वो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के जो हो जाएगा वो आपका कितना हो, 4 चौके 16, 16 के ऊपर फिर बाद में 2 की घात हो जाए, 16 का जो वर्ग होता है 256 होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 की घात, और फिर 16 के ऊपर क्या हो जाएगी, जिसके ऊपर भी 2 की घात हो जाए, 16 के ऊपर 2 की घात। यहाँ पर कितना होगा, 2 + 2 + 2 मतलब 6 के ऊपर क्या हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी। यहाँ पर 4 के ऊपर 2 की घात है, यहाँ पर क्या हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के ऊपर क्या हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो एक पहला ऑप्शन हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी, फिर बाद में 6, और उसके बाद में हो जाएगा सबसे लास्ट में जो 3 सबसे क्या है, छोटी संख्या, यही क्या है आपका महत्तम है, जो कि सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसके बाद में है संख्या 49532 का सन्निकट हजारवा मान। हजारवा मान भी आपको पता है, सन्निकट मान स्पेशली दिया हुआ है, आपके चैप्टर में ही दिया हुआ है आपका सिलेबस में। तो 49532 का सन्निकट मान क्या होगा, 41,000 होगा, 50,000 होगा, 49,000 होगा, या फिर 49,500 होगा। तो इसमें देखो क्या है, 49,000 तो है ही है, 49,500 है, तो 49,000 यदि 500 भी होता तो भी वो 50,000 जाता, 49,532 है तो भी क्या है 50,000 जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 50,000, इसका क्या है सन्निकट हजारवा मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 4 संख्याओं को आरोही क्रम में, जिस संख्या दी हुई है इसके अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होगा इसका, अवरोही क्रम और आरोही क्रम दो अलग अलग होते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, अवरोही में सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, उसके बाद में छोटी होगी, उसके बाद में और छोटी है। और आरोही क्रम जो होता है उसमें सबसे पहले क्या, छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर और बड़ी संख्या। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे बड़ी लिखना है, इसके बाद में छोटी लिखना है, इसके बाद में और छोटी, उसके बाद और छोटी, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो अवरोही क्रम क्या होगा इसका, सब इसमें अवरोही क्रम जो होगा इसका बताइए क्या है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें, 42,000 तो होगा, ठीक है, सभी में है 42,000। इसके बाद में क्या होगा, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 42 लाख तो है, सभी में है। इसके बाद में क्या है, 3,000 है, क्या है, 3,000 भी सभी में है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, 3,000 है। अब इसके बाद में आप देखो कि 6, 7, 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 7 होती है, 7 इसमें है, जो कि यही आपका आंसर होना है, 7 है, इसके बाद 5 और 6 है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 3 आएगा, कौन आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, और 3 जो है आपके इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब 3 आने के बाद में अब 7 होगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या होगी बड़ी, दूसरी संख्या मतलब इससे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो 3,000 तक तो आप आ गए थे, इसके बाद में 7 निकल गया, अब क्या है 6 है, तो 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 6 दोनों में हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें 75 है और इसमें 57 है, तो 75 बड़ा होगा। तो 3 आना, इसके बाद में चौथा है ना, तीसरा और चौथा एक साथ यहाँ पर, इसके बाद दूसरा, इसके बाद पहला, तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाए, सही हो जाएगा। अब आगे ना भी करेंगे तो भी आपको ऑप्शन मिल गया है कि तीसरा और चौथा सबसे पहले है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। और आगे भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ बराबर है किसके बराबर है, 100 लाख के बराबर है, या फिर 1,000 लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है, या फिर 100,000 के बराबर है। तो 1 करोड़ बराबर जो होता है वो होता है 100 लाख, 100 लाख के बराबर क्या हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। ये संख्या है 5,671 है, इसको यदि पलटेंगे तो एक और संख्या बनेगी, कितनी बनेगी, यदि एक संख्या 5671 जो है इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा, 1, 7 और 6 और 5, यही संख्या बनेगी। अब इसका यदि अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, ये अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसका अंतर निकालिए पेपर पेन कॉपी में, और उसके बाद में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 49,6 दिया हुआ है, 0,6 दिया हुआ है, 39,16 दिया हुआ है, 74,76 दिया हुआ है, और 39,6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, संख्या मैंने बता दी है कैसे करना है, ये संख्या लिखेंगे। ठीक है, इसको यदि पलटेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर बाद में 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगी संख्या।
अब 1 में से तो 5 जाता नहीं है, तो 11 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 तो सभी में 6 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद में 7 में से 6 जाएगी, 6 की जगह क्या होगी, 7 जाएगी, क्योंकि इसको 11 में है, तो 7 में 7 जाएगी कितना, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 भी आएगा, जो कि आपके चौथा में है और पहले में है, ठीक है। अब इसके बाद में 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो 16 में से कितना जाएगा, 16 में से आपका जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से यदि 8 जाता तो 8 बचता, 7 जा रहा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, जो कि दोनों में है 9 9, ठीक है। इसके बाद में बचता है 5। अब 5 में से 2 जाएगा, क्यों 2 जाएगा, क्योंकि एक जो यहाँ पर 6 में 16 बनाया था, तो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना हो जाएगा, 3906। कितना हो जाएगा, 3906 जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में उसका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63606 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल, 6 के जो स्थानीय मान होंगे उसका योगफल। तो पहला जो 6 है वो कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब में पहला जो होगा वो कितना होगा, 60,000, ठीक है। 60,000 तो होगा ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 60,000 होगा, ठीक है। इसके बाद में कहाँ है, 600 में है, तो 600 भी हो जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा। और इसके बाद में कहाँ पर है, 6 में, 6 पे है, ठीक है। तो 60,606, 60,606 कहाँ पर, 60,606, जो कि पहला ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ 60,606 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा पर ही आधारित है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते रहे हैं, जो पेपर हुए हैं वो हमेशा पूछे जाते अभी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19,000, 19 सैकड़ा और 19 इकाइयों के बराबर है। किसके बराबर है, 19,000 तो 19,000 ही होगा, और 19 सैकड़ा का मतलब क्या है, 19 सैकड़ा का मतलब 1900 है, ठीक है। वो 19 इकाई मतलब 19 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 19,1919, 19,1919, जो कि चौथा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस कथन दिए हुए यहाँ पर संख्याओं के बारे में, इसका सही कथन, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के परवर्ती क्या होगा, 1000 के परवर्ती हो जाएगा 1001, और उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 1000 ही होगा, क्या होगा, 1000 ही होगा, जो कि पहला ऑप्शन ही इसका क्या है, सही हो जाएगा। 1000 के परवर्ती क्या हो जाएगा, पहला ही इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप, बाकी क्या आपको गलत ही मिलेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। तो इसको सिर्फ जैसा का जैसा रख दिया है कि पहले क्या 239 खिलौने थे, हाँ जी थे, इसके बाद में लाए गए तो क्या करेंगे, जोड़ करेंगे माइनस करेंगे। यदि 70 और खिलौने लाए गए हैं तो जोड़ करेंगे, यानी कि या तो जे होगा या फिर जे होगा, जे माइनस वाले तो हो गए नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना, 152 बिक गए, मतलब उसमें से माइनस कर दीजिए, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ आपको थ्योरी सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। अब आपको इतना बड़ा यदि गुणा करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, 2-3 मिनट भी खा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको पूरा गुणा नहीं करेंगे, आपको इकाई और दहाई का अंक चाहिए, तो आपको इकाई अंक का तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो 3 नाम कितना होता है, 27 होता है, 3 नाम 27 होता है, 27 के कितने आएंगे, 7 आ जाएगी, कैरी आ जाएगा कितना, 2 कैरी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 5 15 होता है, 15 तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से कीजिएगा, इसके बाद में 7 नाम कितना होता है, 63 की 3 आ जाएगी, हासिल की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, हासिल की 6 आ जाएगी। अब हासिल की लो या ना लो, आगे भी लिख सकते हो, 63 का 63 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आगे आपको देखना है, आपको सिर्फ दहाई तक का अंक चाहिए, ठीक है। तो दहाई तक का अंक चाहिए, पहला जो इकाई का अंक होगा कितना होगा, 7 हो जाएगा, दहाई का अंक 7 और 3 10, 10 का कितना हो जाएगा, 0 होता है। तो दहाई का अंक 0 होगा और इकाई का अंक होगा कितना होगा, 7 होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका योगफल, इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना होगा। तो 7 में यदि 0 में यदि 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 ही रहेगा, या फिर 7 में 0 जोड़ेंगे तो भी 7 ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा करिए किस प्रकार से इसको करना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो समझने वाला है। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं।
यदि आप 176 से 3 को तीन से विभाजित करते हैं, यदि 3 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? देखिए 3 5 से 15 होता है, 3 5 से 15 होता है, बचेंगे 2, कितना 26 होगा, और 3 8 24 होता है, तो बचेगा कितना? 2 शेषफल बचेगा। यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा, यानी कि यहाँ पर देखना आपको 4 ऑप्शन में कि ऐसी कौन सी संख्या है भाज्य वाली जो आपको भाग करके 2 की अपेक्षा मतलब बड़ा हो, चाहे वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब 2 से अधिक शेषफल बचेगा। यहाँ पर 2 शेषफल बचा है, यहाँ पर 2 से अधिक बचेगा, तो कौन सी संख्या होगी वो आपको भाग करके पता चलेगा। तो भाग करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे आसान तरीका है 3 से भाग करना। यदि आपसे 3 से भाग करना है तो उसको देख लीजिए कि उसके अंकों का योगफल कितना है। तो 5 और 1 6, ये कितना होगा? कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा। इसके बाद में 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा 1, इसमें 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। और 5 से ये संख्या कटेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 4 है, 2 है, 2 से ये क्या है? पूरा का पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 से कट जाएगा पूरा। 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी कितना? 2 28 कितना होता है? 16 होता है। इसके बाद 1 फिर 2 28 16, ठीक है, 88 पूरा चला है, कोई शेषफल नहीं बचेगा। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 4 चौके होता है 16, 4 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 4 3 12, मतलब 43 बार जाएगा, बचेगा कितना? 14 से 12 चला जाएगा तो 2 बचेगा। 2 शेषफल इसमें बच रहा है, ठीक है। तो चौथा आपका जो ऑप्शन बचता है सिर्फ 1 बचता है। तो 5 3 15, 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया, 3 बार गया, ठीक है। इसके बाद में शेषफल कितना? यहाँ पर कितना बचा? 15, 2 बचा तो 17, 17 में से 2 निकल के गया तो 23 हो गया। तो 5 चौका 20, जो कि कितना बचेगा? शेषफल 3 बच गया। तो चौथा ऑप्शन क्या है आपका? सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा शेषफल बच रहा है, बाकी सब में 2 बच रहा है, अब बाकी एक में तो कुछ भी नहीं बच रहा है। एक और संख्या अब आगे देखिए, 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो। इस प्रकार से चाहे आपको 11 11 11 11 में 11 का भाग करने दे दे, या फिर 12 12 12 में, या फिर 121 121 121 में 121 का भाग देने के लिए दे दे, कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। तो मैंने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तो इसमें देखिए, यदि 5 6 6 7 को एक बार भाग करेंगे तो इतना एक बार जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। इसके बाद में 5 तो उतार ही आ जाएगा, मतलब 5 तो आएगा ही आएगा। फिर भागना जाएगा तो फिर 1 शून्य रखेंगे यहाँ पर, फिर भाग नहीं जाएगा तो 1 और शून्य रखेंगे तो 2 शून्य आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 1 से कट जाएगी ये संख्या तो 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर ये 2 शून्य और आ जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में एक बार कट जाएगी संख्या, तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 0 0 1। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसी प्रकार से संख्या को काटा जाता है, आप काट के देख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 24 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। 24 24 24,000 2424 में 2 के स्थानीय मान, तो पहले 2 का स्थानीय मान कितना होगा? पहले 2 का स्थानीय मान होगा आपका 2000, दूसरे 2 का कितना होगा? 20 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2020 हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इसके पहले वाले, जब मैंने थ्योरी सेक्शन करवाया तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, और वहाँ से नहीं देखना है जहाँ आपने किया था, वहाँ से नहीं देखना है, यहीं से आपको इसको करके देखना है। कैसे करना है आपको पता होगा किस प्रकार से करना है। गुणनफल 14140 गुणित 101 में क्या जोड़ा जाए कि 14,414 प्राप्त हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आप मुझे कमेंटों से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 × 3 + 2 × 3 - 6 भागे 2 + 7 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है? मान ज्ञात करना है। सरलीकरण का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा सबसे पहले कुछ तक को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 6 में यदि 2 का भाग करेंगे 6 में, तो कितना? 2 एकम 2 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये 3 है और जे माइनस का 3, ये 3 और जे माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 में यदि 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभी 7 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? यदि आपने यहाँ तक हल कर लीजिए, यहाँ तक हल करने के बाद में, इतना हल करने के बाद क्या आया? 0 आया, ठीक है। तो 0 में यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। सबसे पहले गुणा करेंगे कि जोड़ करें? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, बोर्ड मास डी सबसे पहले डिवाइड होता है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके बाद में सब्ट्रैक्शन होता है, इसके बाद में एडिशन होता है, फिर बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब घटाना होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 3 और 7 कितना होगा, जोड़ बचेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे 2 में जो कि सबसे बाहर है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। इसके स्थानीय मान का गुणनफल आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संख्या चेंज रहती है आपकी, बाकी सब वैसा रहता है। दोस्तों आई होप आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दें। जो क्वेश्चन पूछा है मैंने उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। जो 5 और 6 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। और इसका 2 शून्य इसके और 1 शून्य इसका, तो इतना के आंसर इसका आ जाएगा। तो कितना है, 3000 इसका जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। 3000 आप देख लीजिए कौन से उसमें है, तो कितना हो जाएगा, 3000 नहीं होगा, कितना होगा, 30,000 होगा। 5 का 30 होता है, 30 तो जैस है, इसके बाद 2 शून्य इसके और 1 शून्य इसके, तो इस प्रकार से 30,000 होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा, विश्वास रखिए। वो एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप कब कंप्लीट करवाएंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए बहुत लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए बना नहीं पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है शेयर नहीं करते वीडियो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो अब देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ में। और एमपी-टेट की जहाँ तक जो है वो डेट बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे विश्वास है कि डेट बढ़ेगी तो आप लोगों का सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में जो कि भिन्न पर आधारित होगा। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब देखेंगे।